नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की खेती करने की एक आधुनिक तकनीक के बारे में बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार गेहूं की खेती करनी है, किस प्रकार आपको गेहूं की बुआई करनी है, उसके बाद आपको कौन कौन से खाद उसमें डालने हैं और शुरुआत से लेकर लास्ट तक समय आपको किस प्रकार गेहूँ की देखभाल करनी है। किसान भाई, अगर आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक गेहूँ की देखभाल करोगे तभी आपके गेहूँ की पैदावार अधिक होगी। अगर आपने किसान भाई बीच में गेहूँ की सही तरीके से देखभाल नहीं की, सही तरीके से उसकी बुआई नहीं करी या आपने सही तरीके से उसमें खाद नहीं डाला तो आपको पैदावार में कमी देखने को मिलेगी। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार गेहूँ की ले सकें। तो मैं आपको गेहूँ की बुआई कैसे करनी है, उसके बाद शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसान भाई आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अन्य किसान भाई तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ की खेती की। तो सबसे पहले तो आपको बुआई के समय क्या डालना है। किसान भाई, सबसे पहले जब आप गेहूँ की बुआई करें उससे पहले अगर आप समय आपके पास गोबर का खाद है, देसी खाद है, तो वो खाद आप गेहूँ की फसल में ज़रूर डालें। आप बुआई करने से पहले इस खाद का उपयोग कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही किसान भाई दूसरे खाद की तुलना में सबसे ज़्यादा फायदा आपको गोबर का खाद देता है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप इसका उपयोग ज़रूर कीजिए। उसके बाद किसान भाई आप डीएपी का उपयोग कर सकते हो। डीएपी किसान भाई इसमें आपको नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों मिल जाएंगे। पोटास के लिए आपको म्यूरेटो पोटास अलग से लेना होगा। अगर आप डीएपी का उपयोग नहीं करते हो तो आप एनपीके 12-32-16 का उपयोग कर सकते हो, जिसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों पोषक तत्व मिल जाएंगे। और ये तीनों ही सबसे ज़रूरी रहता है गेहूँ की फसल के लिए। अगर शुरुआती अवस्था में ये पोषक तत्व तो आपकी गेहूँ को मिल जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको गेहूँ की फसल में इसका देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो किसान भाई इसका उपयोग आपको कर लेना है। आप गेहूँ की बुआई कैसे करें। किसान भाई छिड़काव विधि से भी गेहूँ की बुआई करते हैं, सीड ड्रिल माध्यम से भी गेहूँ की बुआई करते हैं। तो आपको किसान भाई क्या करना है कि सीड ड्रिल माध्यम से ही गेहूँ की बुआई करना है। छिड़काव विधि से क्या होता है किसान भाई, कई बार गेहूँ ऊपर ही रह जाता है तो पूरी तरीके से उगने में समस्या आती है। सीड ड्रिल माध्यम से किसान भाई एक समान गेहूँ आपके खेत में उगेगा, निश्चित दूरी उसके बीच में रहेगी। तो आप सीड ड्रिल माध्यम से ही गेहूँ की बुआई करें। और जब एक तो आपको उन्नत जो वैरायटी रहती है उसका आपको बीज लेना है। जो वैरायटी सबसे उन्नत है, सबसे ज़्यादा पैदावार देती है, आपको उस वैरायटी की खेती करनी है और आपको बीजोपचार जरूर करना है। कई सारे किसान भाई गेहूँ का बीजोपचार नहीं करते हैं तो गेहूँ उगने में समस्या आती है। इसलिए आप गेहूँ का बीजोपचार जरूर कीजिए जिससे कि गेहूँ में उगने की समस्या ना आए और गेहूँ आपके सही तरीके से उग जाए। बीजोपचार कीजिए, उन्नत वैरायटी का चयन कीजिए और सीड ड्रिल माध्यम से आपको गेहूँ की बुआई करनी है। ये बातें तो किसान भाई आपको शुरुआती अवस्था में ध्यान रखनी है। अब आगे किसान भाइयों जब आप गेहूँ में पानी लगाए तब आपको उसमें यूरिया खाद का उपयोग ज़रूर करना है क्योंकि यूरिया खाद सबसे ज़रूरी रहता है। नाइट्रोजन की पूर्ति रहती है। नाइट्रोजन गेहूँ की फसल को भोजन बनाने में, उसके विकास के लिए, ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़रूरी रहता है। तो आपको यूरिया खाद की पूर्ति करनी है जिससे कि नाइट्रोजन की पूर्ति गेहूँ की फसल को हो जाए। और जो गेहूँ की फसल रहती है किसान भाई एक पानी वाली फसल रहती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो गेहूँ में किसान भाई समय समय पर सिंचाई जरूर कीजिए। अगर आपकी काली मिट्टी है तो 4 से 5 सिंचाई में गेहूँ की फसल हो जाती है। अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो 6 सिंचाई 7 सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती है। जब भी आपको लगे कि आपके गेहूँ की फसल को पानी की आवश्यकता है तो आप गेहूँ की सिंचाई ज़रूर कीजिए। अगर सही समय पर उसको पानी नहीं मिलेगा, सही समय पर किसान भाई उसको यूरिया खाद नहीं मिलेगा या पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे तो इसकी पैदावार आपको कम देखने को मिलेगी। अगर सही समय पर पानी, सही समय पर पोषक तत्व अगर आपके गेहूँ की फसल को मिलते हैं तो आपकी गेहूँ की फसल भी अधिक होगी, उसकी पैदावार भी अधिक होगी। तो ये बातें तो किसान भाई आपको शुरुआती अवस्था में ध्यान रखनी है। उसके आगे क्या करना है उसकी जानकारी किसान भाई मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसलिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाई।